दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबका आभार जिस प्रकार से आप अपने इस चैनल को आपने प्यार दिया है और उसको इस लेवल पे लेके आए हैं। जो लोग पहली बार हमारे से जुड़ रहे हैं, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि हर कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स को हम लोग लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम लोग लेके आते हैं, ट्रेनर्स को हम लोग लेके आते हैं, इंडस्ट्रीज को हम लोग लेके आते हैं। तो उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तभी आ पाएगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन बटन को आपने दबा दिया है, बेल बटन को आपने दबा दिया है, तो नोटिफिकेशन आपके पास में आएंगे। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे एक बहुत शानदार कपल, हरीश व हेमा नागर जी। हमने बहुत सारी बातें की। एक बार फिर आप सबकी डिमांड पे हम दोबारा आमंत्रित कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं हरीश जी का और हेमा जी का। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं सर। मैं स्पेशली एक चीज कोट करना चाहता हूं पंकज टिटोरिया जी की। जब हमने आपका कमिंग सून का एक एपिसोड डाला था, एक वीडियो डाला था छोटा सा, तो पंकज टिटोरिया जी ने कमेंट किया है, इट इज ए बम्पर न्यूज, मोस्ट डिमांडिंग लीडर, डू नॉट मिस इट। और मैं इस मौके पे पंकज टिटोरिया जी को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने स्पेशली आपका नाम रिकमेंड किया था, हेमा जी का नाम रिकमेंड किया था कि उनको बुलाइए, बहुत शानदार कपल है। और जितना टिटोरिया सर ने बोला था उससे कहीं बेहतर हमने पाया, हमारे व्यूअर्स ने पाया आपका जो पहले वाला एपिसोड हमने देखा था। एक बार फिर हरीश जी आपका स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सुरेंद्र जी। और पंकज जी मेरे लिए बिजनेस में अपलाइन से बढ़ के बहुत कुछ हैं। ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं और एक हमारी एक रिलेशनशिप है। और मतलब गुरु के साथ वो बेसिकली हम सेम स्ट्रीम में फॉलो करते हैं कई चीज़ें, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं पंकज जी और अमिता भाभी के साथ। हम मुंबई जाते हैं उनके साथ, वो मेरे यहाँ आते हैं। तो बहुत अच्छे कपल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया आपको, और आज हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आपके साथ में एसोसिएट होकर के। और पंकज जी के लिए आपने बताया कि पंकज जी ने हमें प्रमोट किया, तो हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि एज अ मेंटोर वो हमारी लाइफ के अंदर है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। पिछला जो एपिसोड था वो बहुत शानदार था। जिन व्यूअर्स ने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, जिसमें हमने बातचीत की थी हेमा जी और हरीश जी की बैकग्राउंड के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में, ग्रेट कंपनी कैसे चूज करनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लीडर्स कैसे क्रिएट करें टीम में, और विड्थ और डेप्थ का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होना चाहिए। वो बहुत एजुकेशनल से भरा हुआ एक इंटरव्यू हमने देखा था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे से हो जाती हैं, बाद में एहसास होता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आज आप दोनों आज बहुत कामयाब हैं और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई एक ऐसी गलती जो आपने की हो लाइफ में और आप चाहते हैं कि आपने तो की लेकिन लोग न करें। देखिए, एक तो जब आप बिजनेस में आते हो तो उस समय भी बहुत सारी गलतियां होती है कि हम अपने इस माइंड का बहुत यूज करते हैं। और मैं खुद, हेमा इस मामले में से एज पे थी, क्योंकि ये बिजनेस में जब आई थी तो अपना दिल का यूज करके आगे बढ़ रही थी। मैं अपना दिमाग बहुत लगा रहा था कि बिजनेस में ये चीज, लॉजिक्स, ये वो। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आप जब बिजनेस में आते हो तो कुछ चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। उस समय गलतियां होती है, लेकिन उस समय ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो मेंटर हैं, जो जिससे आप कोचिंग कर रहे हो, जो आपको गाइड कर रहा है, उसको सबमिट करके आप काम करें और उसकी बातों को समझ के आप काम करें तो ज्यादा सही रहेगा। जब आपकी बड़ी टीम बनती है तब बहुत गलतियां हो जाती है। इनिशियल में 2006-7 में हमसे ये गलती हुई। वो आज भी मैं फील करता हूँ कि बहुत कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनको हम रिटेन कर सकते थे। जब आपकी टीम में कोई एक लीडर बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो
तो आप उस लीडर पे छोड़ देते हो बिजनेस को, सोचते हो अब वो संभालेगा, वो चीज है। और आपको कॉन्फिडेंस भी होता है कि वो लीडर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एक्सेल कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उस समय आपका कनेक्ट थोड़ा सा है ना, आप उसके ऊपर डाल देते हो। वो नहीं करना चाहिए, मतलब वो नहीं, आप उस लीडर को लीडरशिप पूरी दो, आप उस पे मतलब एतबार रखो, भरोसा रखो, सब कुछ करो, लेकिन आप अपने वहाँ जो नीचे जो नए लोग आ रहे हैं, नई लीडरशिप आ रही है, उनसे एक रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने बिजनेस को, क्योंकि कई बार वहां पे कुछ चैलेंजेस आते हैं ना, तो उस रिलेशनशिप अगर आपकी वहां पे कनेक्ट है तो आप उसको हैंडल कर लेंगे और वो बिजनेस फिर सस्टेन करेगा। रिटेंशन ऑफ बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि ये मैंने 2007-8 के बाद सीख ली और वो कर रहे हैं कि वो कनेक्ट, बड़ी लीडरशिप आ गई तब भी हम एक छोटा सा कनेक्ट बना के रखते हैं, तो वो चीज होती है। ये थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सीख आपने दी सर कि देखिए नेटवर्क में कौन सी टीम कब कितनी बड़ी बन जाएगी और छोटी टीम कब कितनी आगे निकल जाएगी वो हमें मालूम नहीं चलता। तो इसलिए कोई भी टीम है कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसमें आपका एक प्रकार से आपकी ऑब्जर्वेशन उसमें जरूर रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और आपने गलती की तो हम नहीं करेंगे, हम लोग उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर नहीं करेंगे। खेमा जी, आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा रहा कि आपसे कुछ ऐसी गलती हुई हो, आपको एहसास है कि ये काम उस समय गलत हो गया था, नहीं होना चाहिए था? जो हरीश अभी बोल रहे ना कि वही चीज मैं भी फील करती हूँ कि जो कनेक्शन है कि जो लोगों के साथ में शायद शुरुआत में उतना कनेक्शन नहीं बैठा पाए थे जितना होना चाहिए एक लीडर का। और जब नीचे टीम में नए नए लोग आते हैं, नए नए लीडर्स आते हैं और आप जब बड़े होते चले जाते हैं तो आपका कनेक्शन के लिए आप जब तक आप उसको बनाओगे नहीं वो बन नहीं पाएगा, वो थोड़ा सा एक गैप उसके अंदर आ जाएगा। जो नए लोग आ रहे हैं वो आपको अगर आप लेटर बड़े लेवल पे आ गए तो आपको वो सोचेंगे अच्छा तो बड़े लीडर हैं, इनसे हम कैसे बात करें। तो आपको उनके लेवल पे जाकर के बात करनी पड़ेगी। और जब क्या होता है कि दोनों ही चीजें बहुत एडवर्स सिचुएशन होती है कि जब पिन आने लगते हैं तो एक ईगो का लेवल आने लगता है, और ईगो जब आने लगती है तो फिर जो नीचे जो लोग हैं उनको अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है, हाँ मतलब नए लोग आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनका कनेक्शन जो है वो कहीं न कहीं वीक होने लगता है हमारा। तो मुझे भी लगता है कि जब हम ग्रो कर रहे थे, जब हमारे नए पिन आ रहे थे, तो शायद वो कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, जो टीम में जो नई लीडरशिप निकल के आ रही थी। तो शायद अगर वो होता उतना अच्छा तो शायद आज और बड़ा बिज़नेस होता। वो लीडर कहीं होते जो हरीश बोल रहे कि हम उनको शायद रिटेन कर पाते, जो आज नहीं है वो लोग हमारे साथ में। लेकिन अब वो गलती हम लोग नहीं करते हैं कभी। ये चीज सर है ना, आप ये बात मैं आपको यहाँ ऐड करूंगा। हमारे सबने रामायण पढ़ी होगी, आप ये देखो कि मैं लीडरशिप के लिए ना भगवान श्री राम का बड़ा फॉलोअर हूँ लीडरशिप स्किल्स के मामले में। उन्होंने देखा कि वो जब वो उन वनवास गए, उससे पहले उनके गुरु थे, वो उनको अपने उसमें लेके गए, तो वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने जो लीडरशिप डेवलप किया ना, वो भील लोगों से, और फिर वो जो नीचे जो आप वो देखो कि वानर सेना थी, है ना, वो सब लोगों से उन्होंने अपने सबसे कनेक्ट बनाया उन्होंने। और उनका कनेक्ट एक स्मॉल लीडर से भी था और एक बड़े लीडर से भी था। तो उनका कनेक्शन का जो लेवल था, लेवल ऑफ कनेक्शन बहुत तगड़ा था। और उन्होंने फिर जब तक आप नीचे उतरोगे नहीं तो एक लीडर को नजर आ जाता है कि आपका हो सकता है कि एक जो अभी जो नया लीडर है उसको नहीं दिख रहा हो उसके अंदर पॉसिबिलिटी, लेकिन आप अगर जब नीचे जाके देखोगे कि उसमें तो वो आप पॉसिबिलिटी देख लोगे जो आपका लीडर भी नहीं देख पा रहा। तो वो जो चीज है ना वो, और उन्होंने देखो पूरा रावण को हराया, और वो सेना नहीं लेके आए थे जब वहां से चले थे, तो वो उन्होंने उन्हीं सब लोगों से टीम बनाई थी और वो फिर इतनी बड़ी लड़ाई जीती। तो ये बिजनेस में भी अगर आप हमेशा जमीन पे रह के और टच बना के रखोगे, कनेक्ट रखोगे, तो वो चीज फिर बनेगी उस लेवल पे। और वो जैसे ही टच छोड़ोगे, कनेक्ट छोड़ोगे, तो वो बनेगा नहीं वो चीज। ये बात दैट्स ग्रेट। ये तो लोगों का बिजनेस है सर, और पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि दिल का बिजनेस है, लॉजिक्स का और दिमाग का बिजनेस नहीं है। परफेक्ट है सर।
व्यूवर्स के क्वेश्चंस मैं लेना चाह रहा हूं आप दोनों की इजाजत से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच। राजकुमार जी का प्रश्न है, क्या हरीश नागर सर व मैडम अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग में जाने देंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहीं पर वो देते हैं, एक परमिशन देते हैं जाने की जो अच्छी जगह हो, है ना। गलत जगह के लिए कोई परमिशन नहीं देते हैं अपने बच्चों को। और आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये सुन करके कि जो हमारी एक ही डॉटर है, समीक्षा नागर, और वो जिस बिजनेस के अंदर हम हैं उसी बिजनेस के अंदर वो एक अच्छे लेवल पर भी है। वो और भी उसके बाद में करियर ऑप्शन थे बहुत सारे। वो डॉक्टर बन सकती थी, कोटा में है तो वो अपने लिए कोचिंग कर सकती थी, आईआईटी में कुछ कर सकती थी, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है वो, है ना। वो जो चाहती थी वो सब बन सकती थी, लेकिन उसको हमने फोर्स नहीं किया कि आप इस बिजनेस को चूज करो, इस डायरेक्ट सेलिंग को चूज करो। उसने खुद का उसका डिसीजन था, और वो इस बिजनेस के अंदर एक अच्छे लेवल पर है और एक बहुत अच्छी लीडर है वो अपनी टीम के लिए। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो राजकुमार जी को जवाब मिल गया है कि समीक्षा ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व है पूरी तरह से। बिल्कुल दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। मैं जी हरीश जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा चैलेंज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो बड़े लीडर्स बन गए ना, उनका ये चैलेंज भी ये है कि उनके बच्चे जो है ना वो उनके बिजनेस को संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं और हेमा ने हमने इंश्योर किया इनिशियल में कि हम समीक्षा कुछ भी करे अपनी लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज होगी वो इस काबिल बन जाए कि वो हमारा बिजनेस संभाल ले। और क्योंकि ये बिजनेस क्रिएट हुआ उसके बाद वो नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन हो जाए और वो उसको संभाल पाए, और उसके बाद ये बिजनेस बिल्कुल उसी तरीके से कि और अपनी जैसे वो आपका अगर वो इंडस्ट्री नहीं संभाल रहे तो फ्यूचर क्या रहेगा। हाँ, डायरेक्टली इंडस्ट्री में हम जिसके साथ हैं वो पास ऑन होती है आपकी इनकम लाइफ लॉन्ग। तो मैं और हेमाम जब बिजनेस बिल्ड करते थे तो समीक्षा को हम बड़े बड़े सेमिनार और फंक्शन में ले जाया करते थे, और वो एक्साइटमेंट उसको आता था कि देखो कितनी रिस्पेक्ट है यहाँ पे, कितना ग्लैमर है यहाँ पे, कितनी जब चीज है, पापा आप डायमंड कब बनोगे या वो चीज बनोगे तो आपको ये चीज क्या लगेगी। तो वो अट्रैक्ट करता था उसको। और इसका जो हार्ड फेस रहता था जब बिजनेस का बिल्ड करते थे तो हम समीक्षा के सामने डिस्कस नहीं करते थे जो छोटे मोटे चैलेंजेस थे। और वो चाहता है कि उसका छोटा माइंड है उस समय, उसको ये नहीं लगे कि यार नहीं ये तो कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है, मैं तो कुछ और प्रोफेशन चुनूं। हाँ, वो अपनी मर्जी से चुने तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो। लेकिन उसने फिर बाद में जब वो 18 की हुई तो उसने बोला पापा मुझे भी आपकी तरह डायमंड बनना है, ये करना है। तो उन्होंने लेट्स स्टार्ट, तो उसका बिजनेस हमने स्टार्ट किया। आज उसकी जो कई फ्रेंड्स हैं वो जॉब कर रही होती हैं और वो अपने उनको सैलरी भी है 40,000 50,000 रुपए कंपनीज में काम कर रही हैं, फिर भी उनका खर्चा नहीं चल रहा, वो अपने फादर मदर से पैसा मंगा रही है, वो चीज कर रही है। तो समीक्षा उनकी लाइफ को भी देख रही होती है कि वो उन्होंने जो चुना उससे मैं कितनी अच्छी रही कि आज मैं अपना बिजनेस में हूँ, अच्छा अर्न कर रही हूँ और अच्छा रिस्पेक्ट भी है और अपने मदर फादर के साथ में हूँ और यूनाइटेड। अब मेरे को अच्छा क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का यही तो सबसे बड़ा चीज है कि आज आज हमको एक चीज है ना, सोचते हैं कि कैरियर है ना, कैरियर बहुत बड़ी चीज हो गई आज के हमारे इसमें सोचते हैं। और कैरियर के मामले में लोग क्या सोचते हैं कि बस जॉब लग जाए बहुत अच्छी कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं जब में 15 लाख का पैकेज हो जाए, 20 लाख का पैकेज हो जाए, लेकिन लाइफ को ज्यादा नहीं वहां पे। मैं देखा है वो जॉब के प्रेशर्स हैं, हस्बैंड अलग, वाइफ, एक बच्चा हुआ उसको संभाल रहे हैं, कोई वहाँ क्रैच में रख रहे हैं, और फिर शाम को फिर सैटरडे संडे फ्राइडे संडे आया वहां आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने का सोच रहे हो कि फिर वो तो जिंदगी बड़ी अधूरी सी जीते हैं लोग। और फिर 5 से 10 साल बाद में वो उस जॉब से बोर हो चुके होते हैं, उस कॉर्पोरेट से बोर हो चुके हैं। वो जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हम हैं तो वो फ्रीडम जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना, जो फैमिली कल्चर था कि जो आपके सब मिलके अपने बिजनेस को संभाल रहे हो कर रहे हो, वो यहाँ पे है। तो आज हमेशा मेरी टीम में वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, मेरे को काम करने में मजा आता है उसके साथ, वो खुद भी एंजॉय करते, मैं और समीक्षा साथ ट्रेवल करते हैं, जाते हैं। मुझे याद है मैं एमपी के पास एक विदिशा एक जगह है, वहां पे हम दोनों साथ, कभी मैं कभी नहीं सोच पाता था
कि समीक्षा के साथ मैं काम करूंगा, और आई फील वेरी एक्साइटेड। जब मैं समीक्षा के साथ काम करने जाता हूँ ना, तो मुझे वहाँ अपलाइन डाउनलाइन वो रिलेशनशिप ऐसे, पापा चलो ये करते हैं, पापा ये करते हैं, और वो मजा आता है कि आप लोगों से मिलते हैं। हम वहाँ पे कई लोगों से कनेक्ट हुआ, और मैंने देखा बहुत तगड़ी, मुझसे ज्यादा अच्छी सेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल है समीक्षा की, और ये चीज इंश्योर हो पाई इसी वजह, थैंक्स गॉड कि ये चीज उसके अंदर आई, ये चीज। थैंक यू सो मच हरीश जी। हम लोग एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और उस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, दोनों जनरेशंस को हम साथ में लेके आएंगे, सेकंड जनरेशन को भी लेके आएंगे, और वो इंटरव्यूज की हम 4-5 एक सीरीज हम लोग प्लान करेंगे। तो समीक्षा को मेरी तरफ से आप आमंत्रित कीजिएगा उस एपिसोड में, हम लोग समीक्षा को लेके आएंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल पिछले दिनों सर जो हमारा एपिसोड नंबर 75 था प्लेटिनियम जुबली, उसमें हमने इनवाइट किया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। उनका एक बहुत बड़ा नाम है, और उस इंटरव्यू में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी संतान डायरेक्ट सेलिंग जरूर करे, वो जिंदगी में कुछ भी करे, लेकिन एक बार वो डायरेक्ट सेलिंग को जरूर करे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से जो वो सीखने को मिलेगा ना, वो सीख और कहीं किसी काम में, किसी फील्ड में नहीं मिल सकती। तो जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को सिखाता है, वो कहता है कि मेरे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग करें, ये मेरी इच्छा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऑलरेडी आपने उसका एग्जांपल, वो कोटेशन है ना सर, लीडर्स लीड विद एग्जांपल, तो आप यहाँ पे भी एग्जांपल बने हैं दोनों, इट्स वंडरफुल। दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ARS बिजनेस मोटिवेशन का है ये। मेरी कम उम्र होने की वजह से लोग मुझे भाव नहीं देते, मेरी बात को टाल देते हैं, क्या करूं? देखिए सर, ये जो है ना, ये कम उम्र जो है ना, ये उन्होंने अपने आप को सोच रखा है कम उम्र की डेफिनेशन 18 साल में आपको सरकार वोट देने का अधिकार दे देती है, आप शादी कर सकते हैं, आप एडल्ट हो सकते हैं, आप एडल्ट हो ही जाते हैं। तो कम उम्र आपने सोचा हुआ कि आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र कम नहीं है। और आप अगर इस बिजनेस में आए हो तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, ये सेल्फ इमेज का क्वेश्चन है कि आप अपने आप को छोटा समझते हैं अभी। आप ये सोचे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कुमार मंगलम तो 17 साल की एज में उनको लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी इतनी बड़ी इंडस्ट्री संभालने का, और उनको जो उनके CEO रिपोर्ट करते थे वो 50 साल, 55 साल, 60 साल के थे, और वो अपना बिजनेस संभालते थे। तो कम उम्र, झांसी की रानी तो बहुत कम उम्र में इतना बड़ा वो चीज हुआ था। तो कम उम्र सेल्फ इमेज का क्वेश्चन है। अब कम उम्र का मतलब क्या है, आप कैसे जीतेंगे इसको? तो देखिए, आपको ऐसे सोचना है कि एक कहावत है कि गॉड प्लस यू इज मेजोरिटी। गीता में श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ सिर्फ श्री कृष्ण खड़े हो गए और दुर्योधन सारी सेना ले गया, तो जीता कौन? जीता महाभारत किसने जीता? आपको पता है, अर्जुन ने जीता। तो अगर आप अर्जुन बनने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको ये सोचना है मेरे साथ मेरा श्री कृष्ण कौन है। लेकिन अगर आप ये बिलीव करते हो, फेथ करते हो, गॉड मेरे साथ है, और रोज आप उसके आगे आप अपने अंदर ये मान के चलते हो कि ऊपर वाला मेरे को मदद कर रहा है, तो आप मेजोरिटी में, आपकी कम उम्र के, आप 50 साल का आदमी भी बैठा होगा, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो। आपको लगेगा ना, आप बिलीव करोगे कि आप सही बिजनेस में हो, सच्चाई ईमानदारी के बिजनेस में हो, और लोगों की लाइफ को चेंज करने के बिजनेस में हो। क्या मना करेगा? मना करेगा तो आपकी कोई वो थोड़ी है कि कोई आप एक्सपेक्टेशन जोन में ही मत रहो। मेरे एक डायमंड है मेरी टीम में, वो कहते हैं कि आपको कोई मना करता है तो कोई आपकी किडनी थोड़ी निकाल रहा है वो। हाँ, तो आपको थोड़ी रिजेक्ट कर रहा है वो। बेसिकली आपको माइंडसेट ये है कि आपको तो लोगों को अपनी बात कहनी है, बतानी है, एक विजन की बात करानी है। और इतना बड़ा बिजनेस है जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया। आप बहुत लकी हैं कि इस उम्र में, आपको कम एज में आपको समझ में आ गया, 20-21 साल में समझ में आया। यू फील एक्साइटेड, आपको खुश होना चाहिए कि मुझे इतनी कम उम्र में बिजनेस समझ में आया। थोड़े दिनों बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिजनेस को लोगों को कनेक्ट कैसे करते हैं। आप ट्राई करते रहें, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, मेहनत करें जरूर, और ये सोचे कि हमेशा ऊपर वाला मेरे को मदद कर रहा है, और अपने आप को अच्छा समझे, अपने आप से प्यार करें।
आप बहुत बड़ा काम करेंगे। दैट्स ग्रेट सर। एक तो छोटा नहीं समझे, और एक कोटेशन मैंने पढ़ी है, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। तो अगर आपके अंदर एंथुजियाज्म है तो फिर सामने वाला आपकी बात से सेटिस्फाई होगा। वो प्रोडक्ट आप सेल करें या बिजनेस प्लान आप उसको बताएं, तो शायद उम्र मायने नहीं रखती, एंथुजियाज्म मायने रखता है। थैंक यू सो मच सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं शत्रुघ्न सिंह मौर्य का। टीम में अपने डुप्लीकेट कैसे तैयार करें? हेमा जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि आपने पहले बिजनेस शुरू किया, बाद में हरीश जी एक्टिव हुए, तो आप अपनी टीम में हरीश जी को कैसे लेके आए? हरीश जो है वो मुझे देख रहे थे और मुझे काम करते हुए देख रहे थे। मुझे प्रोडक्ट्स के लिए मैं एक्साइटेड थी और प्रोडक्ट यूज कर रही थी, ये भी यूज कर रहे थे। तो वो मेरे एक्शन से जो है वो अपने आप वो कन्विंस हो गए, वो मेरा एक्शन देख करके। तो मैं अभी जो आपका सवाल है, जो आपके एक व्यूअर्स का, कि आप लीडर्स कैसे क्रिएट करें, तो लीडर्स आप कैसा बनाना चाहते हैं, आप कैसे हैं, जैसी ओरिजिनल कॉपी होगी वैसे ही जेरोक्स निकलेगी, जो मुझे लगता है। तो आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो आप अपने आप को देखें कि हाँ बिल्कुल मुझे मेरे जैसे ही लोग चाहिए कि मेरी टीम के अंदर, और अगर हमें लगता है कि नहीं मेरे जैसे नहीं चाहिए और कुछ थोड़े से डिफरेंट चाहिए या थोड़े एडवांस चाहिए या जैसे भी आपको लीडर चाहिए, तो वो सब चीजें पहले अपने अंदर लेते हैं, जो मुझे लगता है। देखिए, जब हम ओरिजिनल कॉपी अच्छी होगी तो जेरोक्स अपने आप अच्छी निकलेगी। क्योंकि लोग क्या है कि अपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा जो एक चैलेंज ये भी है कि लोग अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। वो टीम को करेक्ट करना चाहते हैं, लोगों को करेक्ट करना चाहते हैं, बाकी सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर जो है वो सबसे कम ध्यान रहता है कि हाँ मुझे भी करेक्शन की जरूरत है। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो चीजें अपने आप सही होती चली जाएगी। हरीश, मुझे आप कुछ लगता बोलना है चाह रहे हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूँ सुरेंद्र जी, ये बिजनेस है ना बहुत पेशेंस का है, और आप पॉसिबिलिटी और होप को मेंटेन रखते हो अपनी टीम में, अपने लोगों में। अगर आप लोगों के अंदर होप जगा के रख सकते हो और लोगों को अपने चैलेंजेस से हटा के उनके ड्रीम पे आप फोकस करा सकते हो कि तुम इस बिजनेस में काय के लिए आए थे, देखो क्या है, और लोगों का बेस्ट आप उनको बता सकते हो कि आप में ये अच्छी आदत है, ये अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर ये भी अच्छी आदत है, ये भी क्वालिटी है। वो आप उनको बताते हो कि देखो तुम तो इतने अच्छे हो। और जब आप उनको एडिफाई करते हो, जब आप उनको उनको एडिफाई, वो जब तब एडिफाई करते हो जब वो फेल हो रहे होते हैं, जब उनसे कुछ हो नहीं रहा होता है, ठीक है, और आप उनको गाइड करते हो और खुद उनकी मदद करते हो दिल से, तो लीडरशिप अपने आप डेवलप होने लगती है लोगों में। ये चीज मैंने देखी है, लोग अपना कॉन्फिडेंस गेन करने लगते हैं और पहले वो आपकी आंखों में देखते हैं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बाद में उनको बिलीव होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब आपकी आंखों में उनको नजर नहीं आ रहा कि मैं कर सकता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फेथ और होप का इशू है। मेरी जेब में मान लो 1,000 रुपए है और आप मुझसे ये कहते हो, या हेमा मुझसे कहती है कि हरीश मुझे 500 रुपीज दो, तो मैं दे सकता हूँ, मेरी जेब में है वो। लेकिन अगर मेरी जेब में है ही नहीं, 10 रुपए पड़े हैं मेरी जेब में, तो मैं किसको दे सकता हूँ? तो अगर आप ऐसे लीडर हैं जिसमें आपको ही होप नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं नहीं हो सकते, आपको ही बिलीव नहीं है, तो आप अपनी टीम को क्या बिलीव देंगे, क्या फेथ देंगे? तो मैं और हेमा जब हम बिजनेस में आए थे, तो मुझे आज भी ये, मैं अपने डॉट कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे अंदर ये कभी ये नहीं आया कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब मेरे को एक बार बिलीव जनरेट हुआ और हम काम करने लगे, तो मुझे ये लगने लगा कि यस, कि अब मैं, मेरे को मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि मैं सक्सेसफुल हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे तो अब लोगों को सक्सेसफुल कराना है। तो ये चीज जब जनरेट हुई तो वो मेरे पास थी। जब लोग मेरे पास, मैं और हेमा हम आते थे, तब उनको बहुत पॉजिटिव, बहुत थॉट प्रोसेस में ही रखते थे कि नहीं तुम होगे एक दिन, और उनकी बात, और काम करते थे। काम से ही बेसिकली, आप बातों से नहीं कर सकते वो चीज, रिजल्ट बातों से नहीं ला सकते, आपको काम करना पड़ेगा। और जब वो आप काम करोगे और वो रिजल्ट देखेंगे, वो कुछ लेवल ऊपर अचीव होंगे, तो उनको फिर वो पकड़ लेंगे। एक रिले रेस जैसा है, आप पहला थोड़ी देर आप दौड़ते हो उनके साथ, और फिर वो आपके साथ दौड़ने लगते हैं, तब वो फिर लीडर बनते हैं। ये चीज है। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। हेमराज कश्यप का प्रश्न है,
और ऐसा प्रश्न लग रहा है सर मुझे, बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है, सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग 2 साल से कर रहा हूं, लेकिन कभी करता हूं कभी छोड़ देता हूं, मेरे अंदर क्या कमी है समझ नहीं आ रहा है। और हम भी देखते हैं सर, बहुत बार लोग जोश में आते हैं, करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आते हैं, फिर करते हैं, तो क्या सोल्यूशन है सर? सुरेंद्र जी, उनके क्वेश्चन में ही कमी है, देख लो आप। वो पूछ रहे हैं मेरे अंदर क्या कमी है, उनके सवाल में ही वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। तो आप आंसर उसी में है एक्चुअली, आंसर उसी में है। क्वेश्चन में लेकिन आंसर। फिर भी मैं बताऊं सुरेंद्र जी, हेमराज जी नाम है ना उनका, मैं हाँ पूछ जी, हाँ जी। मैं तो हेमराज जी, आप ये सोचो कि अगर आप कहीं जॉब करो, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको जॉब मिल गई, आप उसको कभी करें तो कभी ऐसा नहीं होगा ना, आप उसको रोज करोगे क्योंकि वो जॉब है। मैंने कभी भी किसी जॉब कर रहा है ना, वो उनके साथ ये सवाल नहीं देखा। कोई ये मेरी टीम में, मैं भी जॉब कर में हूँ, तो मैं कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कभी कर रहा हूँ कभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, जब आप खुद एंटरप्रेनर बनते हो तो सारी नानी मोही मरती है हमारी, कि जब हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि है ना, जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपके ऊपर तो कोई ओनर है ही नहीं, आप हो ही नहीं, तो आप इतने डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो। और जब आप कोई डिसिप्लिन नहीं, आपको कहने का मतलब है कि जॉब में आपको एक बॉस बैठा रहता है, वो आपको रोज सुबह बोलते हैं, कहाँ हो, ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो आप उस कल्चर में काम करते चले जाते हो। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, आपके ऊपर कोई ओनर नहीं होता, आपको आपके मेंटर जरूर मिलते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये रेगुलर आपको करो। तो आपको डिसिप्लिन खुद होना पड़ेगा अपने ड्रीम्स के लिए काम करने के लिए, और जब आप रोज इसमें कंसिस्टेंट रहते हो तब आप काम करते हो। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कोटा रहता था, हेमा मेरा मैं कई बार हेमा कोटा रहने लगी तो मुझे भी तो कुछ दिन कोटा, तो मैं रोज कई बार है ना जाना होता था, तो मैं जॉब मुझे 50 किलोमीटर ट्रेवल करके मैं सुबह 8 बजे जॉब पे चले जाता था। 6:30 बजे उठना, 6 बजे उठना, और फिर 1 घंटा तैयार होना, और फिर 1 घंटा ट्रेवल करना, और फिर टाइम पे वहां पे मैं जॉब में पंच कर देता था। लेकिन जब मैं अपने बिजनेस में आया तो इतना डिसिप्लिन होने में मुझे भी ताकत लगी। तो ये चीज होती है। लेकिन अगर आप ये समझ लोगे कि इसका विजन बड़ा है, इसकी फ्यूचर बहुत बड़ा है, तो आपको वो कंसिस्टेंसी लानी ही पड़ेगी, तभी आप बढ़ो, और इसको रेगुलर करना पड़ेगा तभी। एक हैंडपंप की तरह, कभी करोगे वहीं आ जाओगे, जब आप करते रहोगे तब जाके वो रिजल्ट आएगा। और इनिशियल स्टेज पे तो आप अभी, हेमा यूएस में है, आप पिछले इंटरव्यू में भी यूएस में थी, तो अभी अब वो जब आपका टीम बड़ी हो जाती है तभी आप इस चीज की लिबर्टी ले सकते हो कि आप है ना, लेकिन जब आपकी टीम छोटी है, आपका बिजनेस छोटा है, उस लेवल पे आप ये नहीं कर सकते, ये चीज है। सो विजन और ड्रीम को फॉलो करेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं सर, फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, उस पर फोकस रखने की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। स्टीन पैगन का क्वेश्चन है, आई विश टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिटेंशन इन ए टीम। टीम को एक साथ में कैसे रखें सर? नई कंपनी आती है, ऑफर देती हैं, बढ़िया प्लान आ गया, इधर उधर हो जाते हैं लोग, कैसे बचा के रखें? वो ये कनेक्ट आपका, जब तक आपके साथ अगर बहुत अच्छा कनेक्ट है लोग, और रिलेशनशिप में बंधे हैं लोग, और आपके विजन को फॉलो कर रहे हैं, तो करते रहेंगे। और अगर आपका कनेक्ट नहीं है, और आपको अपने विजन को उनके इम्प्लांट नहीं किया, सही तरीके से उनको नर्चर नहीं किया, बताया नहीं, उसके बाद भी, और उसके बाद इतना करते हुए भी, मैं बताऊं आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग, सुरेंद्र जी, इतना बड़ा चैलेंज है कि कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का एजेंडा ये बना हुआ है कि दूसरी टीम के लीडर्स को खींच लो। अब आपको उस एजेंडे से भी लड़ाई करनी पड़ती है, तो वो है मार्केट में, ये है। और वो उनको ये नहीं पता कि अभी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई चैलेंज ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है कि आने वाले टाइम पे तो हम आपस में ये चीजें नहीं करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी मार्केट टीम, बहुत बड़ा है। मार्केट बहुत बड़ा है। और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आते हो, जब आपकी टीम मिलने में टाइम लगता है, और जो लीडर्स आते हैं, तो कई लोग उनको ना, उनके विजन को और उनको कंफ्यूज करने की कोशिश भी करते हैं।
तो ये चीजें जो है वो है, अब ये हकीकत है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं रिटेंशन के लिए, कई लोगों तो है नॉर्मल रिटेंशन, नॉर्मल जो चैलेंजेस हैं वो तो नॉर्मल है ही, जो आप टीम का लीडर उसको फेस कर लेता है। लेकिन जो क्रिएट की हुई है प्रॉब्लम, कि आपको लगता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा बंदा काम कर रहा है, उसको बने बनाए लीडर को आप खींच लो अपनी तरफ, और वो जो चीज हो रही है ये बड़ी गलत है। और सुरेंद्र जी इसके लिए तो कुछ करना ही होगा, और ये जो चीज है, और अब ये हो भी रहा है कई चीजें जो है, और आप जो ये कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो और जिससे हार्मनी क्रिएट हो, और लोग अब खैर लोग भी ये समझ रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग इधर से उधर माइग्रेट होते हैं ना, वो फिर वहां कुछ कर नहीं पाते ज्यादा। मैंने एक चीज देखी है, तो अब लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि अच्छा है कि आप खुद नए लीडर्स पैदा करो, वो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, और आप दोनों के पास में जो ज्ञान का खजाना है, जो अनुभव का खजाना है, वो अद्भुत है। वो हमारे व्यूवर्स ने फील किया होगा, मैंने उसको पर्सनली फील किया। और आप सर बहुत आइडियल कपल हैं हिंदुस्तान का, बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, और हमारा ये प्लेटफॉर्म सर इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए हमने इसको इजाद किया है। सभी लोग आते हैं, अपनी ज्ञान, अपना विजडम यहाँ पे शेयर करते हैं। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं कि आगे जब भी हमें लगेगा कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, हम आपको बुलाएंगे सर। थैंक यू सुरेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू काम सो कर रहे हैं मच बहुत सुरेंद्र बढ़िया। जी, आपने हमें आज ये प्लेटफॉर्म दिया और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आपके साथ मिलकर के बात करके। और जैसा हरीश बोल रहे थे ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि सभी लीडर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं, तो जो आइडियाज है वो शेयर हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, और जो नए लोग हैं बहुत सारे, वो डायरेक्ट सेलिंग को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ और समझना बाकी है, जो लोग सही तरीके से नहीं समझे अभी, तो उसको आप सही एक राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सुरेंद्र जी, कि जो काम आप कर रहे हैं पिछले 2 साल से, वो काम बहुत वैल्यूएबल है, बहुत उसकी वैल्यू रखता है, क्योंकि आप हमारी जो अनऑर्गेनाइज तरीके से ये इंडस्ट्री है अभी इंडिया में, मतलब इतना अभी आप देखो जुम्मा जुम्मा पिछले 3 साल हुए हैं, 2 से 3 साल गाइडलाइन को शेप में आने में, और अब जाके वो फाइनल हुई है। तो आपने एक तरीके से इसको प्लेटफॉर्म देके एक उसको स्ट्रेंथन किया है, और वो चीज इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये बिलीव फेथ आ रहा है कि आने वाले टाइम पे इससे बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी। जैसे आपने अभी एक चीज बताई कि लास्ट इंटरव्यू में आपको वो पंजाब में एक यूनिवर्सिटी ने इस पे कोर्स शुरू करने के लिए करा, तो ये जो चीजें जब होगा, अब कई लोग इसको देखेंगे, तो इस तरीके से जब ये चीज बढ़ेगी, तो जो पूरी सोसाइटी में जो बिलीव का फैक्टर है वो बढ़ेगा। इट्स गुड, बहुत अच्छा। और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वापस से याद किया मुझे और हेमा को। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। इस कमेंट के साथ मैं विदा लेता हूं सर, कि मैंने संस्कृत पढ़ी है, और संस्कृत में एक वहां पे एक उक्ति है, संघे शक्ति कलियुगे, यानी इस युग में, कलयुग में सबसे ज्यादा अगर शक्ति किसी चीज में है तो वो संगठन में है। और पूरी इंडस्ट्री अगर संगठित हो जाए तो फिर हम रेगुलेटरी बॉडी बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट से जो हमारी पूरी डिमांड है वो जल्दी हो सकती है, और वही हमारा प्रयास है सर। और आप जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम और ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं, इंडस्ट्री मजबूत महसूस करती है। एक बार फिर आप दोनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो ये थे हरीश नागर जी और हेमा नागर जी। उनका सेकंड एपिसोड आज हम लोगों ने देखा, बहुत शानदार कपल। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारा हर इंटरव्यू क्विज कॉन्टेस्ट वाला इंटरव्यू होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जाएंगे, आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इसी इंटरव्यू से संबंधित होंगे, और आप उनका सही जवाब देते हैं तो 10 लकी विनर्स को हमारी जो वेबिनार सीरीज है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है। तो ये मौका आप मत चूकिए, और इसी प्रकार अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। अगले मंगलवार रात्रि फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले।
और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।